अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। नमस्कार, मैं अंजलि नागर। आप सभी का स्वागत है अतुल्य भारत न्यूज में। आइए देखते हैं आज की तमाम खबरें। दशा माता पर्व पर जो सारे क्षेत्र में होलिका दहन के 10 दिन बाद मनाया जाता है। महिलाएं दशा माता के निमित्त व्रत रखकर कच्चे सूत का 10 तार वाला धागा 10 बार पीपल के पेड़ पर लपेटती है और उस धागे में 10 गांठ लगाकर अपने गले में 1 साल तक धारण करती है। ऐसा करने से जीवन में आ रहे रोग व कष्ट दूर हो जाते हैं। परिवार के सभी लोगों की हर तरह की समस्या दूर हो जाती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। इस प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। दशा माता के व्रत पूजन में घर की साफ सफाई का विशेष जोर दिया जाता है। घरेलू सामान व झाड़ू खरीदना शुभ माना गया है। इस व्रत में महिलाएं सर्वप्रथम भगवान विष्णु स्वरूप पीपल के पेड़ की विधि विधान व श्रद्धा से पूजा करती हैं, जिसके बाद परिवार की सुख समृद्धि के लिए भगवान विष्णु व माता पार्वती से कामना करते हुए गले में पूजा का 10 गांठ वाला डोरा धारण करती है। फिर पीपल के पेड़ के नीचे ब्राह्मण देवता से नलज दमयंती की कथा श्रवण करती है और यथा योग्य दक्षिणा देकर आती हैं। फिर घर आकर मुख्य दरवाजे के दोनों ओर हल्दी कुमकुम के छापे लगाती हैं। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और धीरे धीरे परिवार की दशा सुधरने लगती है। झालावाड़ समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा सांगा पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। झालावाड़ में राजपूत समाज और हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा है कि सांसद सुमन की टिप्पणी न केवल राजपूत समाज बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाली है। महाराणा सांगा भारत के स्वाभिमानी पराक्रम और बलिदान के प्रतीक हैं। उनकी गौरवशाली गाथा राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। समाज के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति से मांग की है कि सांसद सुमन की संसद सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द की जाए, उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। समाज के लोगों का यह कहना है कि ऐसी टिप्पणियां समाज में वैमनस्य और द्वेष फैलाती हैं। भविष्य में कोई भी राष्ट्र के वीर महापुरुषों के सम्मान को ठेस न पहुंचा सके, इसलिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है। पुतला फूका है। प्रदीप जी, राणा सांगा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी एक सांसद द्वारा किस तरह का सोचने की बात है कि ऐसे महान पुरुषों ने जो देश को अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, 80 घाव उनके सीने पे से लेके पूरे शरीर पे थे, उसके बावजूद भी वो अपनी लड़ाई को अपने पूरे देश की जनता के लिए, न सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि पूरे देश में हिंदुत्व कैसे अजर अमर रहे, इसके लिए उन्होंने पूरे आजीवन लड़ाई लड़ी, मुगलों से लड़ी और कभी भी हार अपनी जीवन में हारे नहीं। उनके लिए ऐसी अमर्यादित टिप्पणी ऐसी जगह करना जहाँ लोकतंत्र का जो मंदिर है उसके अंदर इस तरीके की उनकी बात कहना हम सबको बिल्कुल नागवारा है। इससे राजपूत समाज ही दुखी नहीं है, पूरे 36 की 36 कौमों के लिए उन्होंने काम किया है। सब बिरादरियों को साथ में लेके हमें मेवाड़ का इतिहास याद में है कि किस तरीके से चाहे भील समाज या दूसरे समाज, शोषित वंचित पीड़ित सबको साथ लेके महाराणा सांगा ने देश की प्रभुता की रक्षा करी है। और ऐसे महान पुरुष के बारे में इस तरीके की टिप्पणी बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे मांग करते हैं कि जिसकी ऐसी मानसिकता है, जिसकी ऐसी गुलामी की मानसिकता है, उसको उसके पद से बर्खास्त किया जाए। और इस जो उन्होंने उनके शब्द बोले हैं इसके लिए उनको हम माफ़ी नहीं देंगे। और हमसे जो भी हमारे समाज से या जो भी देशभक्त लोग हैं उनसे जो उनका बुरा हो सकता है वो बिल्कुल। झालरापाटन पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए महिलाओं के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो लग्जरी कारों में बैठकर खास तौर पर धार्मिक कार्यक्रमों को अपना निशाना बनाते हुए महिलाओं के गले से चेन खींचने की वारदातों को अंजाम देती थी। इस ग्रुप की महिलाओं द्वारा बीते दिनों झालरापाटन के आनंद धाम मंदिर आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम और भगवान द्वारिकाधीश की परिक्रमा के दौरान बड़ी तादाद में चेन स्नैचिंग की गई थी। तभी से झालरापाटन पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी। द्वारकाधीश मंदिर और आनंद धाम मंदिर में हुई वारदातों को लेकर पुलिस लगातार मामले में छानबीन कर रही थी। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिलाओं की पहचान मध्य प्रदेश के मनासा के गांव हांडी पीपली निवासी महिलाओं के रूप में हुई, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची और 10 दिनों तक लगातार पूरे मामले की निगरानी की। पुलिस की टीम को पता लगा कि धार मध्य प्रदेश में एक बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है, जिसमें महिलाएं वारदात करने पहुंचेंगी। पुलिस की सूचना सही निकली और महिलाएं धार के लिए अपनी लग्जरी कारों के माध्यम से रवाना हुई, जहां पर पुलिस की टीम भी उनके पीछे पहुंची और महिलाओं को हिरासत में ले लिया। महिलाएं
पहले तो लगातार इनकार करती रही, लेकिन जब उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए तब उन्होंने वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हाँ, ये कहना सही है। तो अच्छी सफलता मिली है। दिनांक 2 फरवरी को अपने जो आनंद धाम मंदिर पे भागवत कथा का प्रोग्राम था, उसमें लास्ट दिन कोई अज्ञात गैंग थी महिलाओं की, जो महिलाओं जहाँ प्रसादी वितरण था वहाँ से 8-9 महिलाओं के चैन मंगलसूत्र वहाँ से तोड़ के लेके चली गई। उसके बाद में 9 तारीख को जो अपने द्वारकाधीश जी की जो पैदल परिक्रमा थी, उस दिन भी मंदिर में दर्शन करने के दौरान 4-5 महिलाओं के चैन और मंगलसूत्र टूटे थे। दोनों पर मुकदमा दर्ज कर मुलजिमों की तलाश करी टीम गठित की। एएसआई श्री बिहारीलाल जी और संदीप और इसको श्याम आसूचना वाला दोनों की इनकी टीम गठित करके मुखबिर मामूर करके पता किया, तो पता चला मनासा गांव के पास में, हांडी पीपड़ा गांव के पास में भाषड़ा जाति के लोग हैं। वो ऐसा प्रोग्राम चिन्हित करके वहाँ ऑल राजस्थान ऑल इंडिया में ये चैन और मंगलसूत्र की वारदात करते हैं। तो वहाँ 4-5 दिन तक हमने वहाँ डेरे दिए, आसपास मालूम किया। फिर वहाँ पता चला फले जो हमारे पास सीसीटीवी जो फुटेज थे उनके आधार पर उनकी शिनाख्त की गई टीम द्वारा। टीम में शिनाख्त करने पर 5-6 महिलाओं के नाम अपने जो फुटेज में मिले, तो उनका पीछा किया। अभी 15 तारीख से भी 22-24 तारीख तक अपने खुजनेर में शिव महापुराण का बड़ा प्रोग्राम था कमल किशोर जी का, तो हमें पता चला कि ये महिलाएं उस प्रोग्राम में जरूर जाएगी। तो हमने हमारा मुखबिर मामूर किया, टीम वहीं से मानासा वहीं रह रही थी, 10 दिन से वहीं रह रही थी टीम, तो वहाँ से मानासा से उनका पीछा किया। जब वो खुजनेर आके वहाँ प्रोग्राम में चलेगी तो दोनों ड्राइवरों को गाड़ी लग्जरी गाड़ियों में आती है जब, ताकि कोई बहम नहीं कर सके। नाकाबंदी में भी पानी का कैन गाड़ी में सारी विलासता की चीज़ें रखती है, ताकि ऐसे वीआईपी लगे पुलिस भी रुकवाए तो उनको शंका नहीं करे। एक गाड़ी में 2 या 3 लेडी से ज़्यादा नहीं आती। तो दोनों गाड़ियों को और दोनों ड्राइवरों को हमने डिटेन किया। बाद में जब जो कथा का समापन हुआ, जो जाने लगे तो हमने जो चिन्हित कर रखी थी, जो हमारे साथ मुखबिर भी था, टीम ने भी वहाँ को देख रखी थी, वहाँ से पकड़ के कल लेके आए, गिरफ्तार करके रात न्यायालय में पेश कर रहे। माल की भी उन्होंने दोनों की वारदात जो अपने आनंद धाम और द्वारकाधीश वाले दोनों वारदात कबूल कर ली। सामान भी उनके पास। झालरापाटन में कालीसिंध पुलिया के पास रविवार रात को तेज रफ्तार ट्रक ने एक धनिया से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में एक किसान की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। झालरापाटन थाने के एसएसआई चंपालाल के अनुसार शिवपुर गांव के 3 किसान रामगंज मंडी धनिया बेचने जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रॉली पलट गई और तीनों किसान उसके बीच दब गए। घायलों को एम्बुलेंस से झालावाड़ के शरद अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने 25 वर्षीय किसान बबलू को मृत घोषित कर दिया। बजरंग और शिवलाल को गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने बबलू का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक का नंबर ट्रेस कर लिया और चालक की तलाश जारी है। हेड कांस्टेबल झालरापाटन। ये कल एक दुर्घटना हुई है रात को, क्या मामला था? वो एक तो वहाँ से शिवपुरा से राम मंडी के लिए धनावर के ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे थे कि तीनदार पुलिया के नीचे पास पहुँचा। पीछे से कोई ट्रोला आया, उसने पीछे से टक्कर मारी, जिससे ट्रॉली पलटने से एक आदमी की मृत्यु हो गई, 2 साथी अस्पताल में भर्ती हुए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे सर? ये शिवपुरा से राम मंडी धनिया बेचने के लिए जा रहे थे। अभी घायलों में कितने घायल हैं? घायल में स्थिति अभी सुधार है और बढ़ती है। कितने लोग घायल हैं? 2 घायल। उनका इलाज जारी है? इलाज जारी है। और अभी मृतक का पोस्टमार्टम करा है। झालरापाटन के नेशनल हाईवे 52 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। रामगंज मंडी के हिरियाखेड़ी निवासी करण वाल्मीकि की तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़ी कार से टकरा गई। हादसे में करण की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायल करण को झालावाड़ के एसआरजी हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल चौकी पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और झालरापाटन पुलिस व परिजनों को सूचित किया। परिजनों ने बताया कि करण की सगाई 3 धार में हुई और वह अपने ससुराल मिलने जा रहा था। सोमवार सुबह 11 बजे मृतक के पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। हाँ। तो एक करण नाम का लड़का जो रामगंज मंडी से नशराबाद जा रहा था कि तीनदार पुलिया का वहाँ पर एक उसी जगह एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर कोई स्विफ्ट गाड़ी
खड़ी देख रही थी कि पीछे से ये स्पीड में जा रहा था कि स्विफ्ट गाड़ी के पीछे से ठोकी, इसलिए वो भी वहीं ख़त्म हो गया। तो कहाँ पर जा रहा था? वो नशराबाद उसके रिश्तेदारी में जा रहा था। इस दौरान स्विफ्ट गाड़ी खड़ी थी जो वो अज्ञात में पता नहीं चला वो, पर वो जो 10 ये तो 8:30 बजे की घटना थी पहले वाली तो, और ये 10:30 बजे की घटना। ये क्या बाइक से? वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अग्रिम कर जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2025 निर्धारित की गई थी। निर्धारित तिथि कर जमा न करने वाले वाहन स्वामियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु जिला परिवहन कार्यालय में 2 विशेष उड़न दस्तों का गठन किया गया, जिनके द्वारा कर जमा नहीं करने वाले वाहनों से कर वसूल कर कार्रवाई की जा रही है। विलंब से कर भुगतान की स्थिति में वाहन जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है। जिला परिवहन अधिकारी समीर जैन ने बताया है कि कर जमा न करने के कारण अब तक जिले में 60 से अधिक वाहन जब्त किए जा चुके हैं। अब तक 1000 वाहन स्वामियों ने कर का भुगतान किया है। वहीं 400 वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया गया, जिसके विरुद्ध शीघ्र ही जब्ती की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 तक सतत प्रवर्तन अभियान संचालित किया जा रहा है। विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते 60 गाड़ी को जब्त किया है, क्या मामला? देखिए, मार्च माह के अंदर 15 मार्च तक सभी बाहर वाहन जिन पर वार्षिक कर देयता होती है उन्हें कर जमा कराना होता है, लेकिन काफ़ी सारी बड़ी संख्या में वाहनों ने अपना कर जमा नहीं कराया था, तो उन्हीं पर कार्रवाई करते हुए इन बाहर वाहनों को जब्त किया गया है और लगातार ये कार्रवाई जारी है। अतः जो भी बाहर वाहन मालिक है जिनकी वार्षिक कर देयता है, उनसे निवेदन है कि वे अभी भी समय अपना कर जमा करा दें और जब्ती की कार्रवाई से बचें, क्योंकि अगर वाहनों को जब्त किया जाता है तो न केवल कर बल्कि पेनल्टी भी उन्हें जमा करानी होती है, तो उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ रहेगा। और इस बार सरकार ने ये प्रोविज़न किया है कि जो पहले उन्हें 1.5% की पेनल्टी जमा करानी होती थी, 1 माह बाद अगर वो कर जमा कराते हैं तो उसको 3% से काउंट किया जाएगा। तो जो पेनल्टी पहले 1.5% थी वो अब 3% हो चुकी है। इसलिए समय रहते सभी अपना कर जमा कराएं, जब्ती की कार्रवाई से बचें और 3% की भारी पेनल्टी जो कि लगभग 36% की पेनल्टी है उससे। और ये थी अब तक की तमाम खबरें। जाइएगा कहीं नहीं, कल मिलते हैं इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं अंजलि नागर।